हे गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग बात करेंगे साइलेंट लेटर्स की। साइलेंट लेटर्स एक ऐसी समस्या जो स्टूडेंट के नाउन वर्ब एक कर देती है। क्या है ये साइलेंट लेटर्स, और अगर इसकी ज़रूरत नहीं तो क्यों आता है ये बार बार पड़ोसी की तरह हर जगह घुस जाता है। तो चलिए गाइस, अगर आपको भी नहीं पता कि अंग्रेजी में साइलेंट लेटर्स क्यों आता है तो आज हम लोग A to Z कॉन्सेप्ट को करने वाले हैं। वीडियो से बने रहें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल है कि अंग्रेजी में आखिर लेटर साइलेंट होते क्यों हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे अंग्रेज जिस देश पे जाते थे उस देश के सिर्फ धन दौलत ही नहीं लूटते थे बल्कि भाषा भी लूट लेते थे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ DOUT, डाउट। अब अंग्रेज जब किसी भाषा से इसको ले लिया इस डाउट को, तो खुद से ये अपने मन से बीच में बी डाल दिया, जिससे ये वर्ड जो है वो दूसरे का नहीं खुद अंग्रेज का हो जाता है। अभी तक इसको पढ़ते हैं, अभी भी वैसे ही डाउट ही है, बस इसमें बी डाल देने से ये वर्ड जो है ये बोरो का नहीं कहलाएगा, वो उसका अपना वर्ड हो जाएगा। और भी बहुत सारा कारण है वर्ड का साइलेंट होने का, और उसके रीज़न को हम लोग इन तीन एग्जाम्पल, ऊपर के इन तीन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है TWO2, इसको टू पढ़ते हैं जो कि एक नाउन है, इसका मतलब दो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू बनानास। एक है TO2 जो कि एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है से डॉट डॉट तक। फॉर एग्जाम्पल, A to Z, A से लेके Z तक। और एक है TOO2 जो कि एक कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है भी। अब तीनों अलग अलग वर्ड है लेकिन पढ़ते तीनों को एक ही तरह से टू बोलते हैं, मतलब साउंड तीनों का एक ही है। तो जब हम लोग इसको बोलते हैं तो साउंड से पता चल जाता है हम किस टू का बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैव टू मोबाइल्स, तो यहाँ पे क्लियर है कि हम दो का बात कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे क्लियर है मैं प्रीपोजिशन टू का बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आई एम सैड टू, आई एम हैप्पी टू, यहाँ पे मैं कंजंक्शन का बात कर रहा हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी उदास हूँ। तो बोलने में तो ये क्लियर हो जाता है लेकिन लिखने में क्लियर नहीं हो पाएगा। सोचिए आप कि एक ही वर्ड अगर हम लिखें और तीनों टू को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें तो नहीं हो सकता। सिर्फ तीनों वर्ड को दिखलाने के लिए अलग अलग स्पेलिंग का ज़रूरत है, इसलिए हम लोग लिखते तो पूरा है लेकिन बोलते अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, इन तीनों चारों वर्ड से समझे। जैसे राइट साउंड रखने वाला चार वर्ड होते हैं। RIT भी राइट होता है, RIGHT भी राइट होता है, RIT राइट होता है और WRIGHT राइट। तो जब हम लोग बोलते हैं तो डिफरेंस सेंटेंस के अनुसार डिफरेंस पता चल जाता है, लेकिन अगर लिखें एक ही तरह से तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग किस राइट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है HOUR, आवर, इसका मतलब घंटा होता है। OUR, आवर, इसका मतलब हमारा होता है। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं आई हैव 2 आवर, आई नीड योर 2 आवर, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि हम लोग घंटा का बात कर रहे हैं। एंड दिस इज़ आवर, तो हम यहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारा के सेंस में हम लोग बात करें। तो बोलते हैं तो पता चल जाता है, लेकिन अगर हम लोग लिखें एक ही तरह से, एक ही स्पेलिंग से लिखें तब नहीं पता चलेगा, क्योंकि बोलते वक्त पता चलता है, लिखते वक्त पता नहीं चलता। इसलिए दोनों के लिए स्पेलिंग अलग अलग है। उसी तरह से एक रिवोल्यूशन हुआ था, द ग्रेट वाउल शिफ्ट, 1976 ईस्वी में। एक ग्रेट वाउल शिफ्ट एक तरह से समझिए कि जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे वर्ड में चेंजेस किया गया था। जैसे कभी सुडल्ट पढ़ा जाता था, वुडल्ट पढ़ा जाता था, कुडल्ट पढ़ा जाता था, तो इसको बोलने में बड़ा दिक्कत होता था। इसलिए यहाँ पे एल को साइलेंट कर दिया गया, सुडल्ट को सुड कर दिया गया, वुडल्ट को वुड कर दिया गया, कुडल्ट को कुड कर दिया गया, लेकिन लिखते अभी भी वैसा ही है। जैसे सुनामी का स्पेलिंग टी से होता है, बोलने में प्रॉब्लम था तो टी को साइलेंट कर दिए, बोलते सुनामी। साइकोलॉजी का पी से होता है, तो बोलने में ईज, फॉर द सेक ऑफ ईज, बोलने में आसानी है उसके वजह से इसके पी को साइलेंट किया गया। उसके अलावा कई सारे वर्ड हमारे पास ऐसे थे जिसका प्रोनाउंसिएशन ऑकवर्ड था, जैसे HEE, ही इस तरह से बोलना पड़ता था, तो इसके एक ई को हटा दिया, अब ये सिंपली ही है। सी के बजाय ये सी है। और गो का स्पेलिंग देखिए पहले किस तरह का होता था, अब सिंपली GO गो होता है। सन का स्पेलिंग पहले किस तरह से होता था, अब सिंपली SUN होता है। आर्ट, ये आर्ट नहीं आर होता, ARE, आर इज़ MR, वो वाला आर है, पहले आर्ट लिखा जाता था। जैसे आज आई, माई, माइन, मी होता है, उसी तरह से योर वाला नहीं चलता था, पहले चलता था दाऊ, ये यू है, दाई ये योर है, दाइन ये यू है, और दी ये भी यू। तो इस तरह से पहले होता था दाऊ, दाई, दाइन, दी। तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम था जो कि बोलने में लिखने में प्रॉब्लम होता था, तो उसको चेंज किया गया, और ये हुआ द ग्रेट वाउल शिफ्ट की वजह से। तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर इंग्लिश में लेटर साइलेंट क्यों होते हैं। और रहा बात कि ये कब होते हैं, तो इसके लिए आज हम लोग A to Z रूल करने वाले हैं कि कब कब इंग्लिश में लेटर साइलेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले A से शुरू करते हैं कि आखिर इंग्लिश में A कब साइलेंट होता है। तो पहला रूल है आफ्टर E, A आफ्टर E इज साइलेंट, अर्थात जब E के बाद A आता है तो A साइलेंट हो जाता है। तो E के बाद A आने वाला हर एक A साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, टीच, बीम, ब्रेड, सील, नीट, मीट एट्सेट्रा, इसमें ई के बाद ए आ रहा है जबकि ए साइलेंट है। आफ्टर ओ, ए आफ्टर ओ इज साइलेंट, जब ओ के बाद ए आता है तो ए साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल, बोर्ड, यहाँ पे ए साइलेंट है। रोड साइलेंट है, रोड साइलेंट है। लोन, इसमें भी ए साइलेंट है।
सम अदर वर्ड्स वेयर ए इज साइलेंट, कुछ और भी शब्द है जहाँ पे ए साइलेंट है। फॉर एग्जाम्पल सर्जिकली, स्पेसिफिकली, प्रैक्टिकली, चॉकलेटिकली, बेसिकली, ऑटोमेटिकली, आर्टिस्टिकली, लॉजिकली, रोमांटिकली, म्यूजिकली, यहाँ ये सभी वर्ड में जो है वो ए साइलेंट होता है। उसी प्रकार से हम लोग देखें अगर बी के लिए क्या रूल है, तो बी के लिए रूल है बी आफ्टर एम इज साइलेंट, एम के बाद अगर बी आए तो बी साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम, क्रम, डम, लैम, बॉम, लिम, लिम, क्लिम, नम, स्कम, थम, थंबनेल, टॉम, क्लीमर, प्लमर। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एम के बाद बी आ रहा, जहाँ पे बी साइलेंट है। कुछ अपवाद भी है इसका, जैसे मेंबर, मेंबर में भी एम के बाद बी आ रहा है लेकिन बी साइलेंट नहीं है। नंबर, सिंबल, एम्बिगियस, अम्ब्रेला, इन सब में एम के बाद बी आ रहा है लेकिन बी साइलेंट नहीं है। दूसरा रूल है बी बिफोर टी इज साइलेंट, टी से पहले बी साइलेंट हो जाता है। अगर टी से पहले बी आ रहा, फॉर एग्जाम्पल डाउट, टी से पहले आ रहा, डेट, सबल, डेटर, डाउटफुल, तो यहाँ पे बी साइलेंट है। कुछ अपवाद भी है जहाँ पे टी से पहले बी आ रहा लेकिन बी साइलेंट नहीं है, जैसे ऑब्ट्यूस, ऑब्टेन, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं सी का क्या नियम है, कब सी साइलेंट हो जाता है। तो सी आफ्टर एस इज साइलेंट, यानी एस के बाद जब सी आएगा तो सी साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एसेंड, एसेंडिंग, डिसेंड, डिसेंडिंग, ऑब्सीन, सीन, सिनेरियो, डिसिपल, मशल, साइंस, साइंटिस्ट, फैसिनेटिंग, फैसिनेट, सीन, सीजर, फ्लोरेसेंट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एस के बाद सी आ रहा है जिससे सी साइलेंट हो जाता है। सी बिफोर के और क्यू इज साइलेंट, के या क्यू से पहले अगर सी आता है तो सी साइलेंट है। फॉर एग्जांपल अक्वायर, एक्नॉलेज, एक्वेंटेंस, इन सब में क्यू या के से पहले सी आ रहा है इसलिए सी जो है वो साइलेंट है। डी साइलेंट, डी कब साइलेंट होता है, डी बिफोर जी साइलेंट, जी से पहले अगर डी आए तो डी साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल गैजेट, बजट, डॉज, लेजर, एज, ब्रीज, प्लेस, नॉलेज, जज, फ्रीज, इन सब में डी के बाद जी आ रहा है, यानी जी से पहले डी आ रहा है इसलिए डी साइलेंट है। सम अदर वर्ड्स वेयर एच इज साइलेंट, कुछ वेयर एच इज साइलेंट, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी शब्द है जहाँ पे एच साइलेंट है, सॉरी यहाँ पे होगा डी साइलेंट है। कुछ ऐसे एग्जांपल जहाँ डी साइलेंट है, जैसे हैंडकरचीफ यहाँ डी साइलेंट है, ग्रैंडसन यहाँ डी साइलेंट है, हैंडसम यहाँ डी साइलेंट है, वेंजडे इसका होता है वेंजडे यहाँ डी साइलेंट है, और सैंडविच यहाँ भी डी साइलेंट है। तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे डी साइलेंट है। उसी तरह से हम लोग देखते हैं ई कब साइलेंट होता है। ई इज साइलेंट एट द एंड ऑफ अ वर्ड, अगर किसी शब्द के अंत में ई आए तो ई साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल कम, ई आ रहा अंत में, ई साइलेंट, सम, ई आ रहा अंत में, ई साइलेंट, काइट, बाइट, केस, एट्सेट्रा, इन सब में ई आ रहा अंत में, एट्सेट्रा यानी इत्यादि, ई आ रहा अंत में इसलिए ई साइलेंट है। नॉर्मली साइलेंट इन ई डी वर्ब एंडिंग, ई डी से समाप्त होने वाले वर्ब में जो ई रहता है वो साइलेंट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल कुक्ड, कॉल्ड, हेल्प्ड, वॉश्ड, यहाँ पे भी ई साइलेंट है। उसके अलावा वी ओनली प्रोनाउंस द ई इफ़ द वर्ब एंड्स इन डी और टी, हम लोग ई को तभी प्रोनाउंस करेंगे अगर वर्ब डी या ई से समाप्त हो। फॉर एग्जांपल एंड, यहाँ पे अगर हम एंडेड बोलते हैं तो यहाँ ई प्रोनाउंस करते हैं। इंक्लूड, डी से समाप्त हो रहा है, इंक्लूडेड बोलेंगे तो ई प्रोनाउंस करेंगे। स्टार्ट, टी से समाप्त हो रहा है, स्टार्टेड बोलेंगे तो ई को प्रोनाउंस करेंगे। वांट, टी से समाप्त हो रहा है, वांटेड बोलेंगे तो हम लोग ई को प्रोनाउंस करेंगे। उसी प्रकार से हम लोग अगर अगला रूल को देखें कि साइलेंट एफ, तो साइलेंट एफ कब साइलेंट होता है, तो एक ही वर्ड है जहाँ पे एफ साइलेंट होता है, वो है हॉल पेनी। इसके अलावा एफ कहीं और साइलेंट नहीं होता है। साइलेंट जी कब साइलेंट होता है, जी इज साइलेंट बिफोर एन से पहले जी साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल साइन, रिजाइन, नेस, नेट, अलाइन, फॉरेन, डिज़ाइन, रेन, नाउ, नोम, कंपेन। तो इन सब में हम लोग देखेंगे कि जी के बाद एन आ रहा या एन से पहले जी आ रहा तो जी साइलेंट हो जाएगा, लेकिन अपवाद भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल मैग्नेट, यहाँ भी जी के बाद एन आ रहा लेकिन जी यहाँ साइलेंट नहीं। सिग्नेचर, इग्नोर, मैग्निफिसेंट, तो यहाँ पे भी जी जो है वो एन के पहले आ रहा लेकिन जी साइलेंट नहीं है। जी एच इज यूजुअली साइलेंट आफ्टर अ वाउल साउंड, सामान्यतः वाउल साउंड के बाद जो जी एच होता है वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल डाउटर, यहाँ पे जी साइलेंट है। नाइट, यहाँ पे जी एच साइलेंट है। थ्रू, यहाँ भी जी एच साइलेंट है। थाउट, यहाँ भी जी एच साइलेंट है। और वे, यहाँ पे भी जी एच साइलेंट है। साइलेंट एच कब साइलेंट होता है, एच इज साइलेंट इफ़ अ वर्ड बिगिंस विथ जी एच से शुरू होने वाले शब्द से पहले एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल घोस्ट में घोस्ट नहीं है गोस्ट, तो यहाँ पे जी एच साइलेंट है। फॉर एग्जांपल एच साइलेंट है। गेट्टो,
यहाँ पे भी एच साइलेंट है, और यहाँ पे गरकिन, यहाँ पे भी एच साइलेंट है। तो एच इज साइलेंट इफ़ अ वर्ड बिगिंस विद आर एच, अगर कोई शब्द आर एच से शुरू हो रहा है तो वहाँ पे भी एच साइलेंट होता है। जैसे राइनोसेरस, राइम, रिदम, यहाँ पे आर एच से शुरू हो रहा है इसलिए एच साइलेंट है। एच इज साइलेंट इफ़ अ वर्ड बिगिंस विद डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले शब्द में एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल वाट, वाई, वेन, वेयर, वेदर, वाइट, इन सब में डब्ल्यू एच से शुरू हो रहा है शब्द इसलिए एच साइलेंट है। समटाइम्स एच साइलेंट आफ्टर सी, कभी कभी सी के बाद एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, टेक्नोलॉजी, स्टमक, स्कूल, यहाँ पे सी के बाद एच आ रहा इसलिए यहाँ पे साइलेंट है। लेकिन जनरली सी एच का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो च होता है। फॉर एग्जांपल चेयर। और उसी तरह से सी एच का प्रोनाउंसिएशन कभी कभार सौ भी होता है, जैसे कि सेफ, सेफ बोलते हैं कुक को जो भोजन बनाता है। मशीन, यहाँ पे सी एच का प्रोनाउंसिएशन सौ है। तो आई कहाँ साइलेंट होता है? तो पूरे ही इंग्लिश वर्ड में आई एक ही जगह साइलेंट है और वो है बिजनेस। जे कहाँ साइलेंट होता है? जे दो जगह साइलेंट होता है, एक है यहाँ पे मैरिजुआना और एक यहाँ पे है एक ही वर्ड है मैरिजुआना एलिपिनो, तो यहाँ पे जे साइलेंट होता है। के कब साइलेंट होता है? तो के साइलेंट होता है। तो के लिए रूल है के इज साइलेंट इफ़ द वर्ड बिगिंस विद के एन से शुरू होने वाले शब्द में के साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल नो, नॉलेज, नाइट, नॉट, नकल, नाइफ, नी, न्यू, निकर्स, निट, निटिंग, नॉब, नेक, तो इन सब में के एन से शुरू हो रहा शब्द इसलिए के जो है वो साइलेंट है। एल कब साइलेंट होता है? जनरली एल इज साइलेंट आफ्टर ए एंड यू, ए और यू के बाद जब एल आएगा तो साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल शाम, हाफ, आमंड, इसको आमंड या आलमंड दोनों तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। काफ, पाम, वॉक, टॉक, काम, कुड, सुड, वुड, बाम, चौक, सैलम, तो यहाँ पे सेमन, तो यहाँ पे एल साइलेंट है। एक्सेप्शन भी है जहाँ पे एल साइलेंट नहीं है। ऑलमोस्ट, बल्क, शल्क, ये सब अपवाद है जहाँ पे एल साइलेंट नहीं है। साइलेंट एम, एम कब साइलेंट होता है? इफ़ एम एन इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड देन एम इज साइलेंट, अगर एम एन जो है किसी शब्द के शुरुआत में लिखा हुआ है तब एम जो होगा वो साइलेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल निमोनिक, नेमिक, नीम, यहाँ पे एम साइलेंट है। साइलेंट एन, एन कब साइलेंट होता है? एन इज साइलेंट इफ़ अ वर्ड एंड्स इन एम एन, एम एन से समाप्त होने वाले शब्द में एन साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल ऑटम, हाइम, कॉलम, डैम, कंडेम, तो यहाँ पे एन साइलेंट है। साइलेंट ओ, ओ कब साइलेंट होता है? तो दो ही ऐसा वर्ड है जहाँ पे ओ साइलेंट है, एक है सल्यूशन और एक है पोल्यूशन, तो सल्यूशन, पोल्यूशन, यहाँ पे ओ साइलेंट है। लेटर क्यू साइलेंट नहीं होता है, तो लेटर क्यू कहीं पे भी साइलेंट नहीं होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे साइलेंट पी, पी कब साइलेंट होता है? पी इज साइलेंट बिफोर एस टी एंड एन, एस टी या एन के पहले पी, एस टी और एन के पहले पी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्यूडोपोडिया, अमीबा का जो शरीर होता है स्यूडोपोडिया का बना होता है। स्यूडो, यहाँ पे स्यूडो, उसके बाद टोमेनो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे निमेटिक, साइकोलॉजी, साइकिक, शाम, निमोनिया, स्यूडोसाइंस, साइकार्टिस्ट, तो इन सब में हम लोग देख सकते हैं कि पी के बाद एस टी या एन आ जाएगा तो पी साइलेंट हो जाएगा। सम अदर वर्ड्स वेयर ओ इज साइलेंट, यहाँ पे कुछ ऐसा शब्द दिया गया है यहाँ पे जहाँ पे कुछ अन्य शब्द जहाँ पे ओ नहीं, यहाँ पे गलती से वो आ गया पी इज साइलेंट। कुछ ऐसे शब्द जहाँ पे पी साइलेंट है जिसमें ये रिसीट है, इसको लोग पढ़ता है रिसिप्ट, जबकि ये रिसीट है। कुबोर्ड, रास्पबेरी, तो इन सब में पी साइलेंट है। साइलेंट आर, आर कहाँ साइलेंट है? आर इज साइलेंट एट द एंड ऑफ अ वर्ड, किसी शब्द के अंत में आर साइलेंट होता है। तो जनरली ये अगर हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश का बात करें तो कोई भी शब्द हो उसके अंत में आर आएगा तो साइलेंट होता है। अमेरिकन इंग्लिश में प्रोनाउंस भी किया जाता है, जैसे मास्टर, मास्टर नहीं, ये मास्टर, टीचर, प्रीचर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, चीटर, फार्मर, तो हर एक वर्ड में आर अंत में आ रहा इसलिए यहाँ पे आर साइलेंट होगा। उसके अलावा साइलेंट एस, एस कब साइलेंट होता है? एस इज साइलेंट बिफोर एल, एल से पहले एस साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल आयल, आयल, दोनों एक ही तरह से प्रोनाउंस होगा आयल, आइलैंड, और तीनों का मतलब द्वीप होता है। और कुछ और भी वर्ड है जहाँ एस साइलेंट है, जैसे बोर्जुआ है ना, उसी तरह से डरबी, तो इन दोनों में डबरी, यहाँ पे एस साइलेंट है। उसी तरह से साइलेंट टी, टी कब साइलेंट होता है? टी इज साइलेंट बिफोर सी एच, सी एच से पहले टी साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैच, मैच में टी साइलेंट है। कैच, स्टिच, स्केच, वॉच, विच, विच मतलब जादूगर नहीं होता, तो यहाँ पे इन सब में टी साइलेंट है। फ्रेंच वर्ड्स डेट एंड्स इन टी, ई टी, तो कुछ ऐसा फ्रेंच वर्ड है जो कि ई टी से समाप्त होता है, वहाँ भी टी साइलेंट होता है, जैसे बैले, बफे,
गौरमेंट, तो यहाँ पे टी साइलेंट है। सम अनदर एग्जांपल, कुछ दूसरे उदाहरण भी है जहाँ टी साइलेंट है। फॉर एग्जांपल एस्मा, इसको अस्थमा पढ़ते हैं लोग, लेकिन ये एस्मा। क्रिसमस, ऑफन, सॉफन, मॉर्गेज, तो यहाँ पे टी साइलेंट है। साइलेंट यू, यू कब साइलेंट होता है? यू इज साइलेंट आफ्टर जी, जी के बाद यू साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल गिटार, गेस्ट, गाइड, गार्ड, कलीग, तो इन सब में जी के बाद यू आ रहा है, इसलिए यू साइलेंट है। भी इज़ नॉट साइलेंट, तो किसी भी वर्ड में भी साइलेंट नहीं है, तो भी साइलेंट नहीं। अब देखते हैं हम लोग डब्लू, तो साइलेंट डब्लू, डब्लू कब साइलेंट हो जाता है? डब्लू इज साइलेंट इफ़ अ वर्ड बिगिंस विद डब्लू आर से शुरू होने वाले शब्द में डब्लू साइलेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइट, अगर कोई शब्द डब्लू आर से शुरू हो रहा है तो डब्लू साइलेंट होगा, जैसे राइट, उसी तरह से राइट, राइटर, राइट, रोट, राइट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, रिस्ट, रिंकल, रैप, रॉन्ग, हु। उसके अलावा सम अदर एग्जांपल जहाँ पे डब्ल्यू एच आ रहा है लेकिन डब्ल्यू साइलेंट है। फॉर एग्जांपल हु, हुम, हुज, होल, हाउएवर। साइलेंट एक्स, एक्स एक ही ऐसा वर्ड है जहाँ पे एक्स साइलेंट है और वो वर्ड है फाउ, वो वर्ड है फाउ। साइलेंट वाई, दो ही वर्ड है जहाँ पे वाई साइलेंट है और वो वर्ड है प्रेयर, मेयर। साइलेंट जेड, दो ही वर्ड है जहाँ पे जेड साइलेंट है और वो है येंडिवियस और है लेसेफा, तो यहाँ पे जेड जो है वो साइलेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर जो वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और आगे भी इसको शेयर कर दें।